मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा को आप लोग का स्वागत है। थोड़े दिन का बाद फिर से एक नया वीडियो लेके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपका सामने में हाजिर हो रहा हूँ। मेरा पुराना रिक्वेस्ट है जैसे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप मेरे दोस्त लोग को ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस का कोई ऐड 5-7 सेकंड का ऐड अगर आप बनाते हैं, बना के मेरे पास भेजते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे वीडियो का बीच में ऐड करने के लिए, ताकि आपका भी प्रमोशन हो, वो भी मुफ्त, बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन मेरा जितना भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनका अंदर में सेपरेट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। चलिए आज दो मुद्दे मैं लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। एक तो होती एक जो है डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर को रिप्लेस करके और एक अल्टरनेटिव करेंसी तैयार करना, वो जो इंडिया का हित में है। और लेकिन काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी ये स्वर गूंज रहा है कि डॉलर का काफ़ी दादागिरी हो गया, तो दादागिरी ख़त्म करना है। दूसरी और एक टॉपिक में लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। ये कांग्रेस के जैसे कि पवन खेड़ा है, ये जो जयराम रमेश है, ये हमेशा जब भी आते चिल्लाते हैं, देखो गांधी फैमिली ने अपने देश के लिए शहादत दे दी, शहीद बन गए, अपनी खून बहा दिया देश के लिए। उसका पर वीडियो करूँगा, तो उससे मैं शुरुआत करता हूँ। घंटा कोई खून देश के लिए नहीं बहाए। पूरा जो गांधी नेहरू का फैमिली है, ये देश के गद्दार फैमिली है। ये सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए जो काम किए, आज तक उससे सिर्फ कुछ नहीं किए। पहले इंदिरा गांधी के बारे में बोलता हूँ मैं। बोलते हैं देश के लिए अपनी जान दे दी। घंटा जान दी, कौन सा जान दी उसने देश के लिए? अपनी जाल में खुद फंस गई, वो मारी गई, अपनी बिछे हुए जाल में खुद फंस के मारी गई है। उसको कौन बोला था? पंजाब में अकाली का जो स्ट्रेंथ है उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या कि भस्मासुर भिंदरावाला नाम के एक बंदा को क्रिएट किया। उसने उसको बोला है कि फुल सपोर्ट, उस स्टेट सपोर्ट, AK-47 तक सब दे दे इंदिरा गांधी ने। हाँ, बोला कि जो भी कांग्रेस के विरोधी है उनको जाके मारो। तो उन्होंने आपका एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है जगत नारायण, उनको मारा। और बाद में इतना उसका ताकत बढ़ गया है, जो भी कांग्रेस के विरोधी थे, जो कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, बस उतार के, बस रुक के हिंदुओं को खींच के बाहर रखे गोली में उड़ा दिया था। वो था भिंदरनवाला, क्रिएटेड बाय इंदिरा गांधी। लेकिन जब वो ताकतवर हो गया, उसका दिमाग में घुस गया कि पंजाब एक दूसरा कंट्री बन सकता है जिसका नाम खालिस्तान होगा। पाकिस्तान से का साथ वो जुड़ गया, पाकिस्तान से उसको पूरा मदद मिला, आम सामने से नहीं बचे। और इंदिरा गांधी को चैलेंज करने लग गया। वो बोला कि छोड़ रहे तो इंदिरा गांधी बैठ उधर, गोल्डन टेबल कैप्चर कर लिया। बोलते कि मैं इधर का पंजाब का किंग हूँ, मैं हूँ। पंजाब का एक चुनाव कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर बेन सिंह, उसको उन्होंने उड़ा दिया। तो मजबूरी में इंदिरा गांधी देखा कि साला मेरा ही भस्मासुर, साला मुझे भस्म करने आ रहा है। उसने ओपन चैलेंज दिया, इंदिरा गांधी तू जहाँ भी रहेगा तेरे को मार दूँगा। तो उसने इंदिरा गांधी बोला कि साला वो मुझे मारने से पहले मैं इसको खत्म कर दूँ। तो उसने एक आर्मी ऑपरेशन चलाया। आर्मी ऑपरेशन आप जानते हो, आर्मी ऑपरेशन कभी फ्लॉ नहीं होता, हमेशा फ्लॉलेस होता है। गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर दिया और भिंदरवाला को उड़ा दिया। लेकिन तब तक खालिस्तानी का जो चिंगारी जम चुका था, और इंदिरा गांधी का जो ओन बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है, वो पंजाबी थे। उन्होंने क्या किए कि इंदिरा गांधी को उड़ा दिए। हाँ, बोले कि भिंदरवाला ने बोला था कि वो इंदिरा गांधी को उड़ाना है, हमने उड़ा दिया। तो इसमें इंदिरा गांधी कौन सा शहीद हो गया, कौन सा शहादत दी? साली कुतिया अपनी गलती की वजह से मारी गई है, और पब्लिक बोलते हैं कि शहादत दे दिया। अब आते हैं
उसके बाद 10,000 सिखों का नरसंहार हुआ है, मैसेकर हुआ है। वो टायर जला के गले में टायर डाल के उसको आग लगा दिए, जिंदा जला देगा राजीव गांधी का टाइम में। और राजीव गांधी भी क्या बन गया, देश के लिए शहादत दिया। उसको तुमको तमिल का वोट लेने का था, इसलिए तुमने एलटीटी जो ग्रुप है जो श्रीलंका को डिवाइड करना चाहते, एक्सलिक ये में करना चाहते, तुम उनको सपोर्ट करके उनको ट्रेनिंग कर सकते दे सकते, तो तमिल में तुमको वोट मिल रहा था। करा हाँ, श्रीलंका में तुमने एक सिविल वॉर लगाने के लिए तुम हमेशा कोशिश किया, लगा दिया, फिर क्या हुआ? फिर बोला कि नहीं हम देश विदेश में जाके बोलेंगे नहीं हम तो बड़ा पीस मेकर है, हम शांति चाहते हैं। अपने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया, 98,000 ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड टोटली दे गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। राजीव गांधी का बाद जब वीपी सिंह आया तो एपीकेएफ को विड्रॉ किया एक्चुअली, वो एलटीटी में उनको भगा के मारा है, भगा के इंडियन आर्मी को भगा मारा है। तुमने एक फोर्स को भेज दिया जिनको ना तो टेरिंग का पता है, ना मैप का पता है, ना कुछ पता है। तो क्या हुआ, जब उसका रिप्लिकेशन क्या हुआ, वही तमिल, वही भस्मासुर जिनको तुमने बनाया था, तुमने ट्रेन किया था, वो तुमको उड़ा दिया। तुमने क्या घंटा देश के लिए शहादत दिया? क्या दिया तुमने? देश को बर्बाद कर रखा है। तुमको क्या जरूरत है श्रीलंका मैटर में घुसने के लिए? तो ये है गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का असली स्टोरी। और बाकी नेहरू चाचा का तो बारे में आप सब जानते हो, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार तो वही था, वहाँ से गद्दार का खानदानी परंपरा चालू हुआ नेहरू से, ये सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। ये है जो मैं इंदिरा गांधी जो बोलते हैं शहादत दिए और शहीद हो गए, जो मूर्ख कोंगी लोग बोलते हैं ना, और ये सब पब्लिक भी जो नए पब्लिक उनको हिस्ट्री पता नहीं है, उससे नहीं ठीक मर गया, दे दिया साले अपनी गलती से बनाया। देश से गद्दारी के बजाय से उनको मारा गया है। अच्छा है वो मर गए, साले जिंदा होते तो देश को और बर्बाद कर देते। ये बहुत अच्छा बात है। ओके, अभी आते हैं डॉलर के बारे में। मैं डॉलर का एक आपको कहानी बोलना चाहता हूँ। मैं डॉलर हूँ, मेरा पैदाइश 1775 से पैदाइश मतलब मैं पेट में आया जब अमेरिका में ब्रिटिश का कॉलोनी था, अराउंड 14 कॉलोनी जो है ब्रिटिशर्स कॉलोनी। 1775 बोस्टन बोल के एक बंदर है, वहाँ पर चाय वैगन का जो उनको लोडिंग अनलोडिंग का लेबर का एक स्ट्राइक हुआ। उसके बाद दैट बिकेम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1983 में ख़त्म हुआ। और ब्रिटिश अपनी बोला ठीक है भैया हम बहुत हो गया, तुम अपनी इंडिपेंडेंस तुम ये करो। उसके बाद ब्रिटिश वापस चले गए इंग्लैंड। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है उनका पहला प्रेसिडेंट बने। अभी भी डॉलर में उनका फोटो छपा हुआ है, तो वहीं से डॉलर का जन्म हुआ। ठीक है, डॉलर अपनी करेंसी इट इज वन ऑफ द करेंसी, लाइक जैसे ब्रिटिश का पाउंड है। उसके बाद जो यू बना, यूरोप यूनियन बना तो यूरो बना, स्विस फ्रैंक है, अपने अपनी करेंसी थे। लेकिन डॉलर का जो स्ट्रेंथ जो बढ़ा यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि बाकी सब टोटली अमेरिका को छोड़ के बाकी एंटायर वर्ल्ड का जो इकोनॉमी टोटली ध्वस्त विध्वस्त हो गया था अमेरिका को। क्यों अमेरिका का इकोनॉमी जो बच गया? क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरुआत में अंदर नहीं घुसा था। युद्ध का 2.5 साल का बाद अमेरिका बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, उन्हें 2 साल तक लड़ा है। वो 2.5 साल का बाद घुसा क्योंकि जापान जब कोशिश करा था पैसिफिक ओशन में अपनी ट्रेड रूट अपनी ये को मजबूती बनाने के लिए, उस टाइम पर उन्होंने अमेरिका उसका एग्नेस्ट में खड़ा होता था, नहीं जापान को रोकना है। तो जापान ने पर्ल हार्बर बोल के एक उनका नेवल बेस है उसका पर अटैक कर दिया। काफ़ी अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जहाज डूब गया उधर, ऑन इन द हार्बर डूब गए। इसके बाद अमेरिका युद्ध में आया, तो जो युद्ध का काया पलट गया। लेकिन अमेरिका का जो काफ़ी कुछ लॉस वगैरह के बाद नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से युद्ध में नहीं था, तो उसका इकोनॉमी बच गया। लेकिन तब तक इंग्लैंड जर्मन फ्रांस में सबका कुछ
कुछ था ही नहीं, सब इकोनॉमी खत्म हो गया था। क्यों ना, ये बम्बार्डमेंट सब खत्म हो गया था। ये उसको बम्बार्ड करते, ये इसको बम्बार्ड करते, इकोनॉमी बोल के था नहीं। और इसलिए ब्रिटिश लोग क्या गए, उनका जितना भी 61 कॉलोनीज था उस दिन 10 साल का, सेकेंड वर्ल्ड जब खत्म हुआ 10 साल के बाद उनको भागने का मौका मिला। इंडिया को तो कैसे ना कैसे छोड़ गए, 48 में छोड़ने का था, लेकिन वो 47 में छोड़ के भाग गए। बोलते भाई रुकना नहीं है यहाँ पर, हमारा पास पैसा नहीं है, हम यहाँ पर रुके तो खाएंगे क्या। तो इसी हालत में अमेरिका का जो डॉलर जो स्ट्रांग हुआ, उसके बाद ठीक है कॉन्फ्लिक्ट रहा। सोवियत यूनियन भी एक ब्लॉक होकर निकला है, जैसे वार्सो पैक्ट हुआ, ये नाटो भी है, वार्सो तो टूट गया है। जैसे सोवियत यूनियन टूट गया है, वैसे वार्सो भी टूट गया है। पोलैंड वगैरह सब जाके अभी नाटो में घुस गए हैं, जो उस टाइम पर थे। यूगोस्लाविया वगैरह जो वार्सो में थे चले गए, दोनों जर्मन का मिश्रण हो गया। अभी देयर इकोनॉमी ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग, जर्मनी इज रियली मूविंग वेरी फास्ट, उनमें बहुत। तो धीरे धीरे देखा तो ये डॉलर जो है जितना स्ट्रेंथ हो रहा है, बेसिकली वो इतना दादागिरी करना शुरू कर दिया, अपना फेड रेट में चेंज करना, डॉलर का रेट सडनली बढ़ा देना, दूसरे इकोनॉमी को कमज़ोर कर देना, दूसरे करेंसी को कमज़ोर कर देना, ये सब चालू किया एक्चुअली। जैसे कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका फेड बोलते थे, फेड रिजर्व बोलते हैं। जैसे हमारा रेपो रेट में हम कभी बढ़ाते हैं, कभी रिवर्स रेपो रेट वगैरह चेंज वेंज करते रहते हैं, जैसे अमेरिका भी फेड में करता है। उसका कैसे कि डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अभी जैसे डॉलर का जो इंडिया का इक्विवेलेंसी करंटली अराउंड 85 रुपीज़ करेंसी, जो कि शायद 15 साल पहले 60-62 रुपये का था। लेकिन फिर भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो 2014 में जो मोदी आया उसको डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद करके उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, हमको अमेरिका का डॉलर को अगर तोड़ना है, मतलब डिपेंडेंसी खत्म करना है, तो अमेरिका से इंपोर्ट वगैरह जो रेस्ट्रिक्ट करना है, और बाकी जहाँ से आप जो भी इंपोर्ट करते हैं उसको कोशिश करेंगे अपनी एक लोकल करेंसी में पेमेंट करना है। तो उन्होंने क्या किया, मोदी आने के बाद बहुत सारी चीज़, स्पेशली जो डिफेंस इक्विपमेंट, अभी 90% डिफेंस इक्विपमेंट जो भी हमारे रिक्वायरमेंट हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। DRDO लगा हुआ है। ये डिफेंस सेक्टर को जो कभी एक था जो कि स्ट्रिक्टली सीक्रेट, ये दूसरों का पता नहीं चला, ऐसा नहीं है, ओपन कर दिया, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ओपन कर दिया, सब घुसाए, टाटा घुसाया, L&T घुसाया, अदानी घुसाया, रिलायंस घुसाया, सब लोग डिफेंस सेक्टर में आके प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, ये अपना बेल और MTNL ऐसे कुछ 2-4 कंपनी थे, और बाकी तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली। अभी सब कॉम्पिटिटिव में आ गए। अभी टैंक से लेके ये से लेकर तेजा से एयरक्राफ्ट सब हम बना रहे हैं। अभी फ्रॉम डिफेंस इम्पोर्टर कंपनी, नेट डिफेंस इम्पोर्टर कंपनी जब था मोदी का पहले, ओनली वो गोला बारूद बना रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी तो सब हम खुद बना रहे हैं। ओनली वो लॉकहार्ट मार्टिन से कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन ले रहे हैं, और कुछ वेरी रेयरली सब ड्रोन वगैरह ले रहे हैं। लेकिन ड्रोन तो अभी अदानी ड्रोन हमको इंडियन नेवी को डिलीवर किया, अभी 2 दिन पहले का बात है ड्रोन डिलीवर। अब तो सब खुद बना रहे हैं। तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो खत्म हो गया ऑलमोस्ट 90%। और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन में ओनली तेल का ऊपर हमारा ये है, उसका ये में भी हम सोलार में जा रहे हैं। और कांग्रेस वाला अदानी के पीछे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो 2000 गीगावाट का जो सोलार प्रोडक्शन आज हो रहा है, उसमें 64% कंट्रीब्यूशन अदानी का है सोलार प्रोडक्शन में। तो हम उसमें भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी हमारा रिजर्व बैंक ने न्यू UPI सिस्टम डेवलप किया। जैसे हम लोग मोबाइल में एक स्कैन करते हैं, हमारे साथ 10 रुपये में चलाता है, 5 रुपये का चाय पीते हमारे साथ चलाता है। एक UPI सिस्टम डेवलप किया है, और अराउंड as in last data you can see around 43 countries are trading with us in our currency. मतलब there is no dollar। मतलब हम जैसे लेटेस्ट आर्मेनिया जो हमसे कुछ आर्म्स एम्युनिशन लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ब्रह्मोस वगैरह हम BHLM को दे रहे हैं, फिलीपींस अभी तेजास ले रहा है हमसे, एयरक्राफ्ट ले रहा है, ऐसे ले रहा है। तो सबका ट्रेड जो है हम लोग एक लाइन ऑफ क्रेडिट करते हैं, और एक UPI का एक बना हुआ मैकेनिज्म बना है, उसमें करते हैं। तो जब 43 कंट्रीज काल हो तो वो हो सकता है 100 कंट्री हो जाएगा, तो हम डॉलर का पर क्यों नहीं करेंगे। अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक दिया है, बोले कि ब्रिक्स कंट्री जो मिलके डॉलर के ये में
नया करेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया जो यूएस का साथ जो भी डील करेगा वो तो डॉलर में करेगा, चाइना के साथ डील करेगा डॉलर में करेगा। लेकिन बाकी जो कंट्री धीरे धीरे इवन अरबियन कंट्री, सऊदी बहुत ज़्यादा डीलिंग उनसे तेल लेके उनको ईरान हम तो रूपी में पेमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, सब नाइजीरिया वगैरह सब ये। अभी कनाडा से हम मसूर का दाल लेते थे, कनाडा बदमाशी किया उसको बंद करके नाइजीरिया से मसूर का दाल लेते उसको रूपी पेमेंट कर रहे हैं, अपने जीव पे भी पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हमसे यहाँ बहुत सारी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डॉलर का जो चीज़ है वो ज़्यादा नहीं, 10-15 साल 20 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। एंड रूपी जैसे कि अभी इसका जैसे नाम है डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, यून, वू जो होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद रूपी भी आ जाएगा उसमें। ये इतना कह के मेरा वीडियो आज ख़त्म करता हूँ। अच्छा, मेरे को लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और काइंडली फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।